रांची के कटहल मोड़ में ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान होमगार्ड रोहित गंजू पर पत्थर से जानलेवा हमला करने के इस आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 9 जून को दलादली ओपी इलाके के कटहल मोड़ इलाके की है, जहां ट्रैफिक जवानों को निशाना बनाया गया था। ऑटो को सड़क से हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसी दरमियान ट्रैफिक जवानों से ऑटो चालक उलझ गया और होमगार्ड जवान रोहित गंजू पर पत्थर से हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिसके बाद से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी और आखिरकार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसका जुलूस निकाला गया। कटहल मोड़ में जहां आरोपियों के द्वारा दबंगई की गई थी, उसी जगह परेड कराई गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको अब टीवी स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं। घटना है और एक ट्रैफिक जवान के साथ जो है एक ऑटो चालक और उसके सहयोगियों ने जो है बड़ा ही बेरहमी से हमला किया था, जानलेवा हमला किया था और उसमें वो बहुत गंभीर रूप से जवान घायल हुआ था, होमगार्ड का जवान। और उसमें जो है 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है पहचान के बाद। 2 अभियुक्त जो है पांकी थाना क्षेत्र पलामू के रहने वाले हैं और एक अभियुक्त जो है वह लातेहार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसमें एक मुन्ना यादव जो है वो ऑटो चालक है, दूसरा अभियुक्त जो है हंस यादव उसका भाई है और तीसरा उसका मित्र है। इन तीनों ने मिलकर पुलिस वाले के साथ मारपीट। ये 9 जून की घटना है और एक ट्रैफिक जवान के साथ जो है एक ऑटो चालक और उसके सहयोगियों ने जो है बड़ा ही बेरहमी से हमला किया था। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान का एक बार रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए शिकंजे में हमलावर है, इस खबर पर भी आप जानकारी दीजिएगा, लेकिन इसके पिछले दिनों अगर रांची पुलिस की तमाम कार्रवाई को हम एक साथ देखें इमरान, तो कहीं ना कहीं सबक सिखाने की कोशिश रांची पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। इसके पहले भी आपको याद होगा सरमटोली फ्लाईओवर का जो विवाद हमने देखा था, जहां एक युवक बाइक स्टंट कर रहा था, उसे भी गिरफ्तार किया गया था, उससे भी परेड कराई गई थी और वहां पर भी एक नसीहत रांची पुलिस की तरफ से। आज भी देखिए जो तस्वीरें हमने पिछले दिनों देखी थी, जहां होमगार्ड जवान पर जानलेवा हमला ही हम कह सकते हैं, क्योंकि पीछे से पत्थर से वार था। अब इस मामले को पर भी पुलिस ने तत्परता दिखाई और तुरंत गिरफ्तारी और उसके बाद यहां पर भी परेड। इमरान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुष्मिता, अपनी सवाल को तो बिल्कुल बिल्कुल इमरान, देखिए मैं जोड़ रही थी कि इसके पहले अगर राजधानी रांची के पुलिस की तमाम कार्रवाई को अब तक हम देखें, इमरान आवाज मेरी तक आप तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, वापस हम इनसे जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इन सबके बीच ये सवाल जरूर है कि पुलिस राजधानी रांची की जो है वो तत्पर नजर आ रही है, कार्रवाई यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और इन सबके बीच ये जरूर स्पष्ट है कि अब रांची पुलिस रुकने वाली नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होती रहेगी और पुलिस इन्हें जवाब देती रहेगी और इनकी गिरफ्तारी लगातार होगी। और ऐसी ही तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, राजधानी रांची की तस्वीरें, अलग अलग मामले जरूर सामने आए हैं और इन्हीं मामलों को लेकर अब पुलिस की तत्परता भी सामने आ पाई है। इमरान तक मेरी आवाज पहुंच रही है? इमरान, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? संवाददाता इमरान का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इमरान, देखिए अब मैं पहले की चीजों को भी जोड़कर देख रही थी। राजधानी रांची के पुलिस की अब तक की अगर हम कार्रवाई को देखें इमरान, तो देखिए हमने सरमटोली का भी वो मामला देखा था, जहां एक युवक बाइक स्टंट कर रहा था, उसकी भी तुरंत गिरफ्तारी हुई थी और उसे से भी परेड कराया गया था। अब इस पूरे मामले पर भी हमने देखा कि किस तरह से होमगार्ड जवान पर यह हमला किया गया था और यहाँ पर भी गिरफ्तारी। तो कहीं ना कहीं रांची पुलिस अब सजग नजर आ रही है ऐसे लुचक्कों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें सबक सिखाने की कोशिश भी रांची पुलिस की तरफ से। देखिए, अमूमन ये सारी चीजें जो देखी गई है कि कोई भी वैसा व्यक्ति जो समाज में बुरा प्रभाव डालने की कोशिश करता है, चाहे वो अपराध की दुनिया के तरफ से हो, आपराधिक घटनाओं को लेकर के हो, या फिर ऐसे संदेश जो समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं है, उन तमाम मामलों को लेकर के पिछले हाल के दिनों में रांची पुलिस ने सख्त एक्शन लिए है। स्टंट करने वाले युवक को पकड़ा गया, उनकी बाइक सीज की गई, कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद उसे परेड कराया गया, फिर बाद में हालांकि उसे छोड़ दिया गया और परिजनों को चेतावनी दी गई किस तरह की आगे भी घटनाएं होगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो घटना रांची के कटहल मोड़ पर घटी थी, इस घटना को समाज को जो है और जो सिस्टम है उनको झंझोर करके रख दिया था, क्योंकि एक वैसा सिपाही जो सड़कों पर तैनात रहता है आपके लिए, हमारे लिए, लोगों के लिए, कि वो अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सके, लोगों को सड़कों पर किसी तरह की परेशानी ना हो, उस ट्रैफिक के जवान के साथ जो कि होमगार्ड का जवान था उसके
साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। बर्बरतापूर्ण पत्थर से हमले किए जाते हैं, ईंट से हमले किए जाते हैं। गंभीर रूप से जवान जो है घायल होता है, बाद में उसे स्थानीय हॉस्पिटल ले जाया जाता है और फिर बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति गंभीर बताई थी। लेकिन मौजूदा समय में तमाम लोगों की सहयोग मिली, रांची पुलिस ने भरपूर सहयोग किया। होमगार्ड के जो अधिकारी हैं, होमगार्ड के जो एसोसिएशन है, तमाम लोगों ने जवान को भरपूर सहयोग दिया और आज के समय में जवान जो है खतरे से बाहर है, अभी भी मौजूदा समय में इलाजरत है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सभी तरफ से जो आवाज उठाई गई थी, उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के कड़ी कार्रवाई का संदेश जो है वो दी गई थी। इसी के तहत आज जो है दलादली ओपी और रांची पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई, 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। दोनों आरोपियों की जम करके खातिरदारी हुई है। इस दौरान जो है इन दोनों ही आरोपियों के खिलाफ जो है पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए ना सिर्फ कार्रवाई किया बल्कि भागने की कोशिश करने के दौरान और दूसरे अन्य वैसे गतिविधि जो गैर कानूनी है उसके दौरान जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो पुलिस पर हमले करने की कोशिश की गई। पुलिस ने बीच बचाव किया और दोनों युवकों को जमकर की पिटाई की गई और उसके बाद उसी सड़क पर ले जाया गया जिस सड़क पर, जिस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान जो है उसे गंभीर रूप से घायल किया गया था। उसी जगह पर ले जाकर के परेड कराया गया। संकेत साफ है कि अगर आप किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या फिर वैसी गतिविधि में शामिल होते हैं जो समाज के लिए उचित नहीं है, रांची पुलिस सख्त एक्शन लेगी और इसी के तहत दोनों की कार्रवाई की गई और दोनों ही जो युवक है उनको न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई गई है और मालूम किया जा रहा है कि कौन कौन से लोग इस पूरी घटना में शामिल थे। उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और उनका भी जो पूरी तरीके से कार्रवाई जो है वो इसी तरह से दिखाई देगा, क्योंकि आज जिस तरह से जिस चाल पर दोनों को सड़कों पर चलाया गया था, दोनों चलने में भी असमर्थ नजर आ रहे थे। मतलब साफ है कि रांची पुलिस ने न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया अपनाई बल्कि समाज के वो डिमांड्स को भी पूरा किया जो लोगों ने उठाए थे कि इन लोगों पर जो कड़ी कार्रवाई और बड़े तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर से कोई व्यक्ति जो है किसी भी चौक चौराहे पर खड़ा। बिल्कुल, ये साफ संदेश रांची पुलिस की तरफ से देने की कोशिश है। इन तमाम पिछले अगर तमाम कार्रवाइयों को हम एक साथ देखें तो पुलिस सजग नजर आ रही है और एक कड़ा संदेश वैसे अपराधियों को, वैसे आरोपियों को जो ऐसी करतूत करते हैं। इमरान, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे कुछ जानकारी और अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक साझा जरूर करेंगे। तो ये खबर हमने आपको दिखाई थी जहां इन तरह के लोगों के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और पुलिस सजग जरूर नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।